तो भारत ने पाकिस्तान को फिर से एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डालने के लिए वैश्विक समर्थन जुटाना शुरू कर दिया है। जून 2025 की बैठक में पाकिस्तान के द्वारा आतंकी गतिविधियों को समर्थन देने के मुद्दे को भारत अब प्रमुखता से उठाने वाला है। दरअसल भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में शामिल करने के लिए अपनी जो कूटनीतिक कोशिशें हैं वो तेज कर दी हैं। जून में होने वाली एफएटीएफ की अहम बैठक में भारत यह मुद्दा जोर शोर के साथ उठाने की तैयारी कर रहा है। ये कदम जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले के बाद उठाया जा रहा है, जैसे भारत ने पाकिस्तान से आने वाली आतंकी गतिविधियों का हिस्सा बताया है। भारत का कहना है कि 2022 में ग्रे लिस्ट से हटने के बावजूद पाकिस्तान ने अपनी जमीन पर चल रहे आतंकी संगठन के खिलाफ कोई ठोस और स्थायी कदम नहीं उठाया। भारतीय अधिकारी ये मानते हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद को रोकने में नाकाम है और इसी के चलते उसे फिर से ग्रे लिस्ट में डालना जरूरी है। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसे 1989 में G7 के देशों ने बनाया। मकसद था मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि काले धन को सफेद करना, आतंकवादी फंडिंग और हथियारों के वित्त पोषण को रोकना। इसका मुख्यालय पेरिस में है और यह दुनिया भर के देशों के लिए नियम बनाता है ताकि वित्तीय अपराधों पर लगाम लगाई जाए। एफएटीएफ में 39 सदस्य हैं, जिसमें 37 देश और 2 क्षेत्रीय संगठन, यूरोपियन कमीशन और गल्फ कॉपरेशन काउंसिल है। इसमें भारत 2006 में इसका ऑब्जर्वर बना, 2010 में पूर्ण सदस्य बना। भारत एशिया पैसिफिक ग्रुप एपीजी और यूरेशिया ग्रुप ईएजी जैसे क्षेत्रीय संगठन में भी हिस्सा लेता है। तो पाकिस्तान का एफएटीएफ का सफर कैसा रहा? पाकिस्तान का फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि एफएटीएफ के साथ एक बहुत लंबा इतिहास है। 2008 में पहली बार उसे ग्रे लिस्ट में डाला गया, लेकिन 2009 में उसको हटा लिया गया। इसके बाद 2012 से 2015 तक वो फिर से एफएटीएफ की निगरानी में रहा। 2018 में पाकिस्तान को दोबारा ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया, जहां वो अक्टूबर 2022 तक रहा। एफएटीएफ ये मानने के बाद कि पाकिस्तान ने मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग को रोकने के लिए 34 कार्यों वाले 2 एक्शन प्लान पूरे किए, उसे ग्रे लिस्ट से हटाया। हालांकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और आतंकियों का पनाहगाह बना रहा। तो आखिर किस रणनीति पर भारत काम कर रहा है, ये मैं आपको बताता हूं। भारत ने पाकिस्तान को एफएटीएफ की जो ग्रे लिस्ट है उसमें दोबारा शामिल करने के लिए अपने कूटनीतिक कोशिशों को तेज किया है। इसके लिए भारत ने अपने जो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय साझेदार हैं उनके साथ बातचीत शुरू की है, ताकि जून की जो एफएटीएफ की बैठक है उसके पक्ष को वो मजबूती से रख पाए। भारतीय अधिकारी ये बताते हैं कि पाकिस्तान ने आतंकी संगठन के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाए और इसी के चलते उसका आतंकवाद विरोधी रिकॉर्ड संदिग्ध है। भारत वर्ल्ड बैंक से पाकिस्तान को मिलने वाली जो नई फंडिंग है उसका भी विरोध करने वाला है, क्योंकि भारत का लक्ष्य है कि पाकिस्तान पे आर्थिक दबाव बढ़े और वो आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई को करे। तो आखिर किस रणनीति पर भारत काम कर रहा है ये तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन भारत पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में दोबारा सिर्फ और सिर्फ इसलिए शामिल करना चाहता है ताकि पाकिस्तान की धरती से जो आप देख रहे हैं कि आतंकी निकल रहे हैं या जो आतंक को वो प्रायोजित कर रहा है उस पर पाकिस्तान रोक लगाए और आर्थिक तौर पर जब पाकिस्तान के ऊपर ये प्रतिबंध लगेंगे तो फिर पाकिस्तान ये करेगा, क्योंकि आर्थिक जो स्थितियां हैं पाकिस्तान की वो आप देख रहे हैं कि वो इस समय स्टेबल नहीं है और इसलिए उसको जरूरत है भारत के अलावा जो अन्य देश जिससे वो मदद की उम्मीद करता है। तो भारत सिर्फ इस लक्ष्य को लेकर के बढ़ रहा है कि आर्थिक दबाव पाकिस्तान के ऊपर रहे ताकि आतंक के ही खिलाफ वो काम करे। अब हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय यानी कि आईएमएफ ने पाकिस्तान को $1 बिलियन का कर्ज दिया है, लेकिन इसके साथ 11 शर्तें भी लगाई हैं, जिसमें उसमें आर्थिक नीतियों के लिए संसदीय मंजूरी, ऊर्जा की कीमतों में सुधार को शामिल किया है। यह दर्शाता है कि पाकिस्तान की जो वित्तीय स्थिति है वो अभी बहुत कमजोर है और अस्थिर है। अगर भारत कोशिश में कामयाब रहता है तो पाकिस्तान फिर से एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में दोबारा शामिल होगा। उसकी आर्थिक मुश्किलें जाहिर है कि और बढ़ेंगी। अब ग्रे लिस्ट में आने से विदेशी निवेश को आकर्षित करना या अंतर्राष्ट्रीय कर्ज देना ये मुश्किल होगा, जिससे पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर इसका गहरा असर पड़ेगा। फिलहाल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में 25 देश हैं, जबकि 3 देश को उसने ब्लैक लिस्ट में भी रखा हुआ है। जून 2025 में होने वाली अब एफएटीएफ की बैठक में दक्षिण एशिया की सुरक्षा और कूटनीति एक अहम मोड़ पर आ गई है। भारत के लिए एफएटीएफ का इस्तेमाल पाकिस्तान पर दबाव बनाने और क्षेत्र के अंदर स्थायी शांति लाने की रणनीति का एक हिस्सा है। ये कदम न केवल पाकिस्तान की आर्थिक मुश्किलों को बढ़ाएगा, बल्कि ये भी सुनिश्चित करेगा कि वो दोबारा आतंकी संगठनों के खिलाफ जो बड़ी और ठोस कार्रवाई है उसको वो करे और भारत की सरजमी पर आप देखते हैं कि पाकिस्तान की ओर से जो आतंक प्रायोजित किया जाता है उस पर लगाम लग सके।